वेलकम फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि हम अपने पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट पे कैसे काम करें। जैसे अभी तक हमने देखा कि हेडर को कैसे क्रिएट करें, नेविगेशन बार को कैसे बनाएं, या फिर काली पट्टी वाली जो बात रही उसके बारे में देखा, या फिर इमेज को मार्क्यू चलाना देखा, या फिर कंटेंट्स एरिया को कैसे मैनेज करें इसके बारे में देखा। सब अलग अलग मैंने देखा। अब देखते हैं कि इन सारे को एक साथ इम्प्लीमेंट करके हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर में। यहाँ पे देखें कि HTML डॉक्यूमेंट्स को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे हेड टैग को ओपन किया है। हेड टैग को ओपन करने के बाद मैंने style.css नाम की हेड फाइल जो जिसमें मैंने CSS की सारी कोडिंग्स किए हुए हैं उसको मैंने सेट किया है। इसके बाद बॉडी के अंदर गए और एक डिवीजन टैग्स को ओपन किया जो कंटेनर क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है। इसके अंदर मैंने हेडर क्रिएट किया है और इस हेडर के अंदर मैंने एक इमेज को सेट कर दिया है। यह इमेज वाली फाइल फोटो क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने क्लास को डिक्लेयर किया हुआ है कि यह फोटो क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है। अब इसके नीचे मुझे नेविगेशन बार चाहिए, तो हमने नेविगेशन बार को क्रिएट किया है और नेविगेशन बार को क्रिएट करने के बाद मैंने उस नेविगेशन बार में लिस्टिंग को क्रिएट किया है। जैसे अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया है और लिस्ट के अंदर फिर से मैंने अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया है। ऐसे करके मैंने नेविगेशन बार को डेवलप किया है और नेविगेशन बार को डेवलप करने के बाद हम फिर से एक डिवीजन टैग को ओपन किए हैं और इसमें यह डिवीजन टैग हमारा टेक्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक काली पट्टी वाली जो बात मैंने कही थी, काली पट्टी बनाया और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा और उसको मार्क्यू चला दिया और मार्क्यू की प्रॉपर्टी को मैंने सेट किया कि जब मार्क्यू माउस हमारा होवर हो तो वह रुक जाए और जब माउस हमारा हट जाए तो वो फिर से चलने लगे। इसी तरह मैंने नेक्स्ट डिवीजन टैग को ओपन किया और इस डिवीजन टैग के अंदर में मैंने इमेज को सेट किया और उसका मार्क्यू चलाया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इमेज को सेट किया हूँ और इसके ऊपर मैंने मार्क्यू टैग लगा के मार्क्यू को चलाया है और उसकी प्रॉपर्टी को सेट किया है। नीचे मैंने डिवीजन टैग को क्लोज किया है, फिर से मैंने डिवीजन टैग को ओपन किया है और इस डिवीजन टैग्स के अंदर में मैंने आर्टिकल्स नाम का कीवर्ड रखा है, आर्टिकल्स नाम का टैग लगाया है और यह आर्टिकल्स नाम का टैग कंटेंट टाइप की क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है और इसके अंदर मैंने अपने पूरे कंटेंट्स को डिक्लेयर किया है। कंटेंट्स को डिक्लेयर करने के बाद मैंने एट लास्ट में इस आर्टिकल नाम के टैग को क्लोज किया है, साथ ही डिवीजन टैग को क्लोज किया है और एट लास्ट फूटर पे हमने अपने प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया, अपने कोड्स को समाप्त कर दिया है। यदि देखा जाए तो अपने CSS फाइल की बात की जाए तो CSS फाइल के अंदर मैंने बॉडी के लिए सबसे पहले बॉडी सेक्शन के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी को सेट किया है, फिर मैंने हेडर सेक्शन की प्रॉपर्टी को सेट किया है। इसी तरह हेडर सेक्शन के अंदर मैंने जितने भी क्लास बनाए हैं जैसे कंटेनर टाइप का क्लास या फोटो टाइप का क्लास या फिर आपके हेडर के लिए मैंने जो कोडिंग्स जो प्रॉपर्टी सेट किए हैं उसके लिए, तो इन सारे के लिए मैंने प्रॉपर्टी सेट किया है। इसके बाद हम नेविगेशन बार की बात करते हैं। तो नेविगेशन बार सेक्शन के लिए मैंने प्रॉपर्टी को सेट किया है। अब नेविगेशन बार के बाद रिबन की बात आती है, वही ब्लैक वाली रिबन जो जिस पे टेक्स्ट मार्क्यू की तरह चल रहा था, उसके लिए मैंने टेक्स्ट क्लास को बनाया है और इस टेक्स्ट क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को सेट किया है। अब कंटेंट्स एरिया के बारे में,
कंटेंट्स एरिया के लिए मैंने कंटेंट क्लास को बनाया है और इस कंटेंट क्लास के अंदर मैंने कंटेंट्स के प्रॉपर्टी को सेट किया है। और एट लास्ट में मैंने फुटर सेक्शन के लिए फुटर की प्रॉपर्टी को सेट किया है। ऐसे करके मैंने एक ही फाइल में पूरे CSS के कोड को एक ही फाइल में इंप्लीमेंट कर दिया है और एक ही बार इस फाइल को मैंने अपने हेड सेक्शन के अंदर में कॉल किया है, लिंक किया है, इंक्लूड किया है और पूरे पेज के लिए स्टाइल की प्रॉपर्टी को मैंने सेट कर रखा है। एट लास्ट में मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं आपको कि हमारा आउटपुट कैसा है। तो आउटपुट में मैंने सबसे पहले बैनर लगाया है, फिर नेविगेशन बार को ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार को बनाया है और एक रिबन बनाया है। इस रिबन के ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और वो टेक्स्ट मार्किंग की तरह राइट टू लेफ्ट चल रहा है। नीचे मैंने इमेज की एक लंबी कतार लगाई है और इस कतार को मैंने राइट टू लेफ्ट मार्किंग के थ्रू चलाया है। साथ ही मैंने यह मार्किंग की प्रॉपर्टी में सेट कर रखा है कि जब इस पे माउस ले जाएं तो यह रुक जाए, जब माउस हटा दें तो यह चलता रहे। तो मैं माउस ले गया तो रुक गया, माउस को हटाया तो यह चलने लगा। साथ ही नीचे यदि आया जाए तो मैंने अपने कंटेंट्स एरिया के लिए कंटेंट्स को सेट किया है तथा इसकी प्रॉपर्टी को सेट किया है। एट लास्ट मैंने फुटर में जाके फुटर की प्रॉपर्टी को सेट किया और इस पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। तो आपने अभी तक देख लिया कि हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पे CSS के थ्रू और HTML के थ्रू कैसे काम करेंगे। थैंक यू।